कुछ ही दिनों में प्रीलिम्स होने वाला है। प्रीलिम्स इज अराउंड द कॉर्नर। चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट वाला हो चाहे मल्टीपल अटेम्प्ट वाला हो, दोनों में एक चीज कॉमन है, प्रीलिम्स का डर। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले डरते हैं फ्रॉम मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले। क्यों? दे विल हैव मोर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले डरते हैं, फैमिली प्रेशर है, अगर इस बार नहीं निकला तो क्या होगा, जॉब करनी पड़ेगी क्या, वॉट विल आई डू आफ्टर दिस एग्जाम। प्रीलिम्स का डर सबको रहता है। इस वीडियो के बाद आपका डर खत्म होने वाला है, गारंटीड। फर्स्ट थिंग, आप सबको एक्नॉलेज करना पड़ेगा लक। टेक कंसिडरेशन अ बिगर पिक्चर, टेक इनटू कंसिडरेशन अ बिगर पिक्चर। प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट है। ठीक है, चलिए, प्रीलिम्स इज द हार्डेस्ट स्टेज। ठीक है, इट इज अ फिल्टरिंग सिस्टम, इसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद आप मेंस देंगे, पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो प्रीलिम्स निकालेंगे वो मेंस देने वाले हैं। मेंस में आपका रियल कंपटीशन बैठेंगे। मेंस के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट का कॉल बहुत कम लोगों को आने वाला है। इसके बाद बहुत कम लोगों को सर्विस मिलने वाली है। सर्विस में भी कौन सी मिलेगी, इधर इट इज आईएएस और आईपीएस और आईआरएस, नहीं पता। सबको एक बार में निकालना, ऑल इन वन गो। आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा लक हैज अ बिगर रोल टू प्ले। जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा रोल है लक का। ठीक है, अनदर डे आई वॉज लिसनिंग टू टॉपर्स इंटरव्यू। ही वॉज सेइंग, सर वॉज सेइंग कि 5 मिनट्स अगो मैंने मैसेज किया था बिफोर द रिजल्ट कि मुझे जॉब दिलवा दो। कितने हम्बल एस्पिरेंट थे वो। नाउ ही इज एन आईएएस ऑफिसर। सम टॉपर्स हैव क्रैक्ड इन 4th और 5th अटेम्प्ट। प्रीलिम्स को ही उन्होंने 4th या 5वीं बार में क्लियर किया और दे बिकम आईएएस टॉपर। एक्सेप्ट द फैक्ट लक हैज अ रोल। और जब से 2023 का पेपर हुआ है, इधर इट बी जीएस और सीसेट, डर सबको लगने लगा है। आपको मानना पड़ेगा लक हैज अ बिगर रोल टू प्ले। जितना आप समझते हो उससे ज्यादा रोल है लक का। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए, अवॉइड द मिस्टेक्स। कैसे आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं फॉर प्रीलिम्स। बेवजह पैनिक करना बंद करो। ठीक है, क्यों कर रहे हो पैनिक? व्हाई आर यू पैनिकिंग? आपने पढ़ाई नहीं की है तो पैनिक छोड़ के पढ़ाई करो। पढ़ाई कर लिए तो पैनिक करना बंद करो। एज सिंपल एज दैट। नो न्यू बुक और सोर्स। क्या आप रिवाइज कर पाओगे इन दीज फ्यू डेज? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑब्वियसली नॉट। डू नॉट स्टार्ट अ न्यू बुक और अ न्यू सोर्स। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है, टॉपर्स भी वही पढ़ते आए हैं, तो क्यों किसी आप वन लाइनर के पीछे भाग रहे हो? वाई? अगर आपने किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ा है तो वाई आर यू रनिंग फॉर लक्ष्मीकांत नाउ? आपकी कोचिंग से नहीं निकले टॉपर? ऑफकोर्स निकले। डू नॉट इग्नोर स्लीप। बहुत लोग क्या करते हैं, सोना कम कर देते हैं, सो ही नहीं पाते पैनिक के चक्कर में, एंड दे फॉल इल। एग्जाम देने जा रहे हैं, फीवर है, पैरासिटामोल लेके देने आ रहे हैं। एग्जाम है, लूज मोशंस हो रहे हैं। एग्जाम है, पेट खराब हो गया है। ऐसा मत करना। अवॉइड द मिस्टेक्स। ठीक है, लक हैज अ बिगर रोल। अगर आप ठीक हो गए तभी तो आईएएस की सेरेमनी में जा पाओगे। वॉट आर सम मस्ट डूज? बिफोर फिलिंग ओएमआर चेक क्वेश्चन पेपर। एग्जाम देने बैठोगे, ओएमआर भरने से पहले क्वेश्चन पेपर चेक करना। हो सकता है आप 94 क्वेश्चन तक करे हो जल्दी में, उसके बाद 1 लीफ इज लेफ्ट। 6 क्वेश्चंस मान के चलते हैं, आपके 2 पेजेस बच चुके हैं आखिरी में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर चेक करना कि आपने पूरा पेपर पढ़ा है। ऐसा रहता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बीच के, सब 52nd नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया बाद के लिए, ऐसे मार के, तो बाद देखना उसको। ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ओएमआर शीट बहुत ध्यान से भरना। आफ्टर एवरी 3 क्वेश्चन चेक। क्या होता है ना, सपोज आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये किया और ये किया है, इसमें ए, इसमें बी, इसमें सी करना था, आप 3 में सी टिक मार के आ गए। ठीक है, ये गलती मत करना। ओएमआर भरते हुए बीच में हम जो क्वेश्चंस छोड़ेंगे वो आप फिल कर दोगे गलती से। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, रुकिए, देखिए, ऐसा रहेगा आपका पेपर, ए बी सी डी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 अटेम्प्ट करना है। इसका ऑप्शन है ए, इसका बी।
आपने ए इसका कर दिया और बी इसका मत करना, बी इसका करना है। आफ्टर एवरी 3 क्वेश्चंस चेक करना आप OMR ठीक से भर रहे हो कि नहीं। बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है इसमें। आफ्टर फिलिंग रीचेक इफ टाइम परमिट्स। बचपन से जब भी आप स्कूल के एग्जाम देते आए हो तब से हमारी मम्मी बोलते आई है कि पेपर करने के बाद रीचेक करना, समय रहेगा तो करना है, क्योंकि इसमें 2 बार आप ऑलरेडी रीचेक कर चुके हो, तीसरी बार अगर फिल कर दोगे तो रीचेक करना, ठीक है। बट दीज 2 आर मैंडेटरी, ठीक है, डूज। अब देखिए किंग मेकर क्या है। देखिए सबसे पहली चीज आपने सिलेबस कर लिया, हाँ कि नहीं, कर लिया है। मॉक्स लगाए 15 से 20 फुल लेंथ टेस्ट्स लगाए हैं, ठीक है। तीसरा, CSE के क्वेश्चंस और अदर UPSC एग्जाम क्वेश्चंस जैसे कि CDS, CAPF, जियो साइंटिस्ट, सब में कुछ ना कुछ हमारे UPSC CSE के एग्जाम से सिलेबस कॉमन रहता है। तो क्या आपने लगाए हैं? आपने लगाए हैं तीनों। फिर किंग मेकर होगा रिवीजन, ठीक है। क्वेश्चन हम सब को पता है, ज्योग्राफी से वही पूछने वाला है, ठीक है। मॉइस्चर, टेम्परेचर, है ना। 50 टॉपिक में से ही कुछ ना कुछ पूछेगा, आपको वो याद रहने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। आपको आते हुए क्वेश्चन नहीं गलत करना है, आप छोड़ के नहीं आ सकते, यू कैनॉट अफोर्ड। आपके ये 2 घंटे GS के, 2 घंटे CSET के आपके अगला 1 साल बताएंगे। क्या फिर से 1 साल प्रीलिम्स का पढ़ने वाले हो कि उसके आगे जाने वाले हो, ठीक है। प्रीलिम्स इज द ओनली स्टेज दैट इज गारंटीड। यही इकलौता स्टेज है जो आपको देने मिलेगा गारंटीड। कोई आपसे ये मौका नहीं छीन सकता प्रीलिम्स का। पर अगर आप 2 घंटे इसमें और 2 घंटे, अगर ये 4 घंटे में आपको याद नहीं आया जितना आपने पढ़ा है, आपका अगला 1 साल फिर से जाएगा प्रीलिम्स की तैयारी में। डू अंडरस्टैंड? आप 1 साल फिर से पीछे हो जाओगे इन योर लाइफ। इस साल में, 1 साल में पता नहीं क्या हो जाए, शादी के रिश्ते आने लग जाए, आपको शादी करनी पड़ जाए, फैमिली प्रेशर हो सकता है। फैमिली प्रेशर तो मैं मानता नहीं फैमिली प्रेशर नाम की कोई चीज़ होती है, क्योंकि फैमिली क्या करती है, आपसे पूछती है। पेरेंट्स देखते हैं कि समय बीतता जा रहा है, जब तक दे आर अलाइव वो अपने बच्चों को सेटल कर दें, है ना। सो दे आस्क, बेटा डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस प्रिपरेशन? अगर यू वांट टू कंटिन्यू दिस प्रिपरेशन, डू समथिंग इन साइड में कुछ करो, जॉब कर लो, बिजनेस कर लो, लर्न समथिंग, ठीक है। फैमिली प्रेशर तो मुझे लगता है इट्स अ मिथ, बट इफ दे आर आस्किंग यू टू डू सो, क्या पता अगले 1 साल में आपकी ढंग से तैयारी ना हो पाए। ये 2 घंटे मत खराब करना, रिवाइज करके जाना है, किंग मेकर है। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान दो इधर। बहुत सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे अप्रॉक्सीमेटली मेंस लिखने वाले होंगे इस साल भी। यू जस्ट नीड 1 आउट ऑफ 13,000 सीट्स प्रीलिम्स में, है ना। प्रीलिम्स 13,000 बच्चे निकालने वाले हैं। मेंस में बैठने के लिए आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए 13,000 में से। यू जस्ट नीड 1 आउट ऑफ 13,000 सीट्स, है कि नहीं? येस और नो? गेट अ ग्रिप ऑन अदर UPSC पेपर क्वेश्चंस। अंतिमा बैच में इट्स ऑलरेडी टॉट। बस एक चीज सोच के देखो, ये नोट्स हैं अंतिमा बैच के, ठीक है। टॉपिक एक्सप्लेन हो रखा है, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं, आप एक एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ सकते हो, ठीक है। PYQ ऑफ टॉपिक्स, नॉट जस्ट UPSC के, पर CDS, CAPF, आपके स्टेट PSCs में भी काम आएंगे। UP PSC किसी को देना है, इसके बाद MPSC देना है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, किसी का भी स्टेट एग्जाम में काम आने वाले हैं। देयर इज अनाउंसमेंट फॉर अंतिमा बैच। आई विल बी लाइव एवरी सिंगल डे टिल प्रीलिम्स। 15 दिन प्रीलिम्स के पहले मैं आपके साथ बैठने वाला हूँ। जस्ट इमेजिन गेटिंग योर डाउट्स क्लियर लाइव बाय मी विथ ऑल माई एक्सपर्टीज 15 दिन बिफोर प्रीलिम्स। यू माइट बी फीलिंग सब कुछ भूल रहा हूँ, एंग्जाइटी हो रही है, कुछ याद नहीं रह रहा है, क्या नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दूँ? हो सकता है आपको बस स्मॉल पुश लगे, हो सकता है जब आप बोलो मेरे को मन कर रहा है नेक्स्ट अटेम्प्ट देने का, मेरे साथ आप लाइव कॉल पे हो, आगे से 100 बच्चे और बोल रहे हैं, एग्जाम्पल 100 बच्चे और बोल रहे हैं, मुझे भी यही लग रहा है, तो आपको ये चीज़ पता चले कितना कॉमन है ये। आपको लगेगा कि नहीं यार मेरे में कोई कमी नहीं है, ऐसा मेंटेलिटी हो जाता है बच्चों का।
इस एग्ज़ाम की टफनेस को देख के, तो मुझे हिम्मत ला के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मे बी यू जस्ट नीड अ स्मॉल पुश, मे बी यू जस्ट नीड अ रीअश्योरेंस। मैं आपके साथ लाइव बैठने वाला हूँ फॉर द लास्ट 15 डेज। हर दिन लाइव आऊँगा, बात करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, आपको मैं काम करूँगा। हाँ भाई, अब पढ़ने जाओ, फिर अगले दिन मिलेंगे टिल 15 डेज बिफोर द प्रीलिम्स। सोच के देखो। आई एम वेटिंग फॉर यू इनसाइड अंतिमा बैच। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अंतिमा बैच का। अगर आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे, स्टिक टू द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कौन सी है? मेरे यूट्यूब चैनल पे, यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल के चैनल पे स्ट्रैटेजी वीडियो डलती है, वो काम करती है एज अ चेक पॉइंट। देखिए, जो अंतिमा बैच है ना, इनसाइड अंतिमा बैच में सारे बच्चों के साथ टच में रहता हूँ। कितनी पढ़ाई चल रही, क्या चल रही है, मैं ऐसे इतने बड़े चैनल पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सब बच्चों से पूछ नहीं सकता। सो आई मेक स्ट्रैटेजी वीडियोस 80 दिन में, 60 डेज में, 30 डेज में क्या रहना चाहिए। ये वीडियो एक्ट्स एज अ चेक पॉइंट। अपने आप को आप असेस करो कि मैं बाकी बच्चों से कितना आगे, कितना पीछे हूँ। ठीक है, जो 60 डेज में बात करूंगा वही 30 डेज में करने वाला हूँ। ठीक है, 60 डेज में आपको मैं बोलूंगा इस दिन से इतना ये करना है, सपोज मई तक आपको ये करना है। 30 डेज में बात करूंगा मई से 25 मई तक कितना करना है। दिस वीडियो एक्ट्स एज अ चेक पॉइंट फॉर एवरी स्टूडेंट। इफ यू डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, स्टिक टू द स्ट्रैटेजी एंड वर्क हार्ड, देयर आर चांसेस यू विल बी अमंगस्ट 13,000 स्टूडेंट्स राइटिंग मेंस। सोच के देखो, सितंबर एंड में आप मेंस लिख रहे होगे। आईएएस की सीट्स 80 to 100 होती है, पर मेंस में बैठने के लिए तो 13,000 सीट्स हैं। उसमें आपको 1 सीट चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 13,000, अप्रॉक्सीमेटली 1 सीट चाहिए आपको। ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है ना। 13,000 सीट्स हैं, उसमें से बस आपको 1 चाहिए। वर्क हार्ड, ज्वाइन द अंतिमा बैच। मैं आपके साथ लाइव आने वाला हूँ, आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, प्लस शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जिसमें यूपीएससी के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज प्लस अदर एग्जाम के पीवाईक्यूज मिलेंगे। ठीक है, विथ शॉर्ट नोट्स, ताकि आप रिवाइज कर पाओ 1 महीने पहले भी। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।